मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले। नमस्कार दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे गाने वाले जो हमारी रूह को भी कपाते हैं, जिनसे को सुनकर हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत कोकिला लता मंगेशकर जी की। दोस्तों, जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, जिनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, और दोस्तों और पता नहीं ना जाने कौन कौन से अवार्डों से उनको नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, दुख ही है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे, वो हमें अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, उनके ये गाने हमेशा हमारे दिलों में गूंजते रहेंगे, हम उनको याद करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी के जीवन के बारे में। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, लता मंगेशकर जी का जन्म 1929 में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पंडित दीनानाथ जी के घर हुआ। पंडित दीनानाथ जी एक रंगमंच कलाकार और एक गायक थे। और दोस्तों, लता मंगेशकर जी को ये संगीत ये उनकी फैमिली से उनको विरासत में मिला था। अब दोस्तों, जो लता मंगेशकर जी थी दोस्तों, उनका बचपन का नाम लता नहीं था। दोस्तों, उनका बचपन का नाम हेमा था। ये दोस्तों उनके पिता ने बदलकर उनका नाम हेमा कर दिया था। और अब दोस्तों, लता मंगेशकर जी के परिवार में उनका भाई हृदयनाथ दीना, उनकी बहनें मीना मंगेशकर, उषा मंगेशकर, आशा भोसले, दोस्तों ये नाम भी उनके परिवार में से बहुत जाने माने नाम रहे हैं। अब दोस्तों, जो लता मंगेशकर जी के जो पिता थे, उन्होंने लता जी को 5 साल की उम्र से संगीत सिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि दोस्तों बचपन से ही वो गायक बनना चाहती थी। उनको शौक था कि मुझे गायिका ही बनना है। दोस्तों, उनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो उनकी औपचारिक शिक्षा ज्यादा अच्छी नहीं रही। दोस्तों, जब वो स्कूल में गई तो कुछ ऐसा हुआ कि उस स्कूल में भी बच्चों को संगीत सिखाने लगी, जो कि वहां के जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, उनको वो चीजें पसंद नहीं आई, और जिसकी वजह से लता मंगेशकर जी बुरा मान गई और उन्होंने स्कूल छोड़ दिया। जब वो 13 साल की हुई तो 1942 में उनके पिता दीनानाथ का देहांत हो गया। अब दोस्तों, उनके पिता का देहांत होने की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब दोस्तों, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हुई तो जिसको लेकर जो घर की जिम्मेदारी थी, जो लता जी के जो बड़े भाई बहन थे, उनकी सबकी जिम्मेदारी लता जी के ऊपर आ गई। अब दोस्तों, लता जी को इस कारण की वजह से उनको कुछ हिंदी, कुछ मराठी फिल्मों में अभिनय के तौर पर काम करना पड़ा, जबकि लता जी अभिनय को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनको अभिनय में काम करना पड़ा और अपना गुजारा करना पड़ा। दोस्तों, उन्होंने पहली फिल्म मंगल गौर में काम किया, जो कि 1942 में रिलीज हुई थी। इसके बाद दोस्तों, उनका गायिका का सफर शुरू होता है 1948 ईस्वी में। 1948 में दोस्तों, उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की, अपनी गायिका बनने की शुरुआत की, जहां पर उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। जो शुरुआती दौर था उनका दोस्तों बहुत संघर्षपूर्ण था। वो जहां भी काम के लिए जाते थे, जहां भी अपना गायिका दिखाना चाहती थी, वो वहां पे दोस्तों फिल्म प्रोड्यूसर, फिल्म निर्देशक उनको काम के लिए ये कहकर मना कर देते थे कि आपकी आवाज बहुत पतली है, इसलिए हम आपको काम नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों क्या करें, काम तो करना ही था। अब लता जी मेहनत करते गए, अपने गायिका का जो उनका टैलेंट था उसको और चमकाते गए।
दोस्तों जब लता जी इस इंडस्ट्री में अपना उन्होंने कदम रखा था तो उस दौरान उस इंडस्ट्री में बहुत दिग्गज गायिका थी दोस्तों, जिसमें दोस्तों नूरजहां, अमीर भाई, राजकुमारी और शमशाद बेगम जैसी गायिका थी उस समय दोस्तों लता मंगेशकर जी के लिए उस इंडस्ट्री में अपना नाम पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों क्या होता है ना, कहते हैं जब मेहनत आप करते हैं तो वो रंग जरूर लेकर आते हैं। दोस्तों 1949 में लता जी का सितारा चमका। जब दोस्तों उनका सितारा चमका तो लोगों ने बहुत उनको प्यार दिया। दोस्तों उस समय कुछ फिल्म रिलीज हुई जैसे बरसात, दुलारी, महल। तो दोस्तों ये जब फिल्में रिलीज हुई तो इनमें लता जी को काम मिला और लता जी ने ऐसा गीत गाए ना, ऐसे गीत गाए कि लोगों के दिल में बस गए लता जी, और लोगों ने इतना प्यार दिया दोस्तों कि लता जी ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनके एक के बाद हर गाना हिट होते चले गए। तो दोस्तों अब लता जी इस दुनिया में नहीं रहे। अब दोस्तों लता जी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। दोस्तों उनके अंतिम विदाई पर देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने श्रद्धांजलि है, जैसे नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, सोनिया गांधी जी, बड़े बड़े दिग्गजों ने श्रद्धांजलि। तो दोस्तों हम भी अपनी तरफ से दोस्तों, अपनी फैमिली की तरफ से, अपनी यूट्यूब फैमिली की तरफ से लता जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लता जी आप हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी और आपके गीत हमेशा हमारे दिलों में, हमारे कानों में गूंजते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।